तो फिर 10th के आसपास जो है ना मेरे को एक बुक मिली, ऐसे ही जैसे किसी के घर गए थे तो वहाँ एक बार एडिसन की बुक पढ़ी। एक्सपेरिमेंट करने का मेरे को बहुत शौक था पहले, उसने मेरे को और ज़्यादा मोटिवेट कर दिया। मैंने एक बार क्या किया, स्कूल में हमारे साइंस टीचर ने बताया, जैसे पढ़ा के होता है आपने बुक्स में, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, हिंदी में था। तो हिंदी में लिखा होता है, जब नमक के घोल में से विद्युत धारा गुजारी जाए तो वो अलग अलग पार्ट्स पे सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ऐसे सर। बेसिक साइंस। तो उसमें तो दो तारें दिखाई होती है हाँ। और बिजली दिखाई होती है कनेक्ट की हुई है। अब मैंने क्या कर दिया, वो पढ़ लिया, और मैंने क्या कर दिया, घर में एक गिलास ले लिया शीशे का, कांच का, और उसमें जो है ना बिजली की दो तारें जोड़ दी और लाइट कर दिया ऑन, और वो हो गया पटाखा, और इतना बड़ा धमाका हो गया कि लाइट ही लाइट दिखी मेरे को, और मैं डर गया, और उसके बाद ना वहीं रुक गया मैं पहले तो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ गलती हुई है मेरे से, ऐसा नहीं हो सकता, किताब में लिखा हो गलत कैसे होगा। फिर देखो यहाँ पे ये डिपेंड करता है आपका जो है ना एप्टीट्यूड और जो आपने लॉजिकल स्किल है कि भाई लॉजिक क्या था इसके पीछे। फिर तो मैं कैसे फेल हो गया। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम क्या कर दिया, मैंने एक सेल लिया, बैटरी बोलते हैं जिसको, ना बिजली जैसे ना तार जोड़ी उसमें। अब थोड़ी देर में मैं ना बहुत सरप्राइज रह गया। वो पहला एक्सपेरिमेंट था मेरे लाइफ का जिसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया था साइंस में रहना। एप्टीट्यूड और गोल, ये दोनों चीज भी मायने रखती है, आप इन चीज को हाँ नेगलेक्ट। तो आज हमारे साथ है एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश ठाकुर जी। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत है। तो आज ये हमारा जो एपिसोड जो सीरीज चल रही है करियर काउंसलिंग को लेकर के, जिसके पहले एपिसोड में हमने कॉमन करियर क्वेश्चंस प्रेशर के बारे में बात की, और आज हम बात करेंगे एवरेज स्टूडेंट्स को लेकर के, जिसमें हमें मेन पॉइंट निकला कि सर ने बोला कि एवरेज जैसा कुछ नहीं होता, सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज होती हैं सर। जैसे पिछले एपिसोड में सर हमारे साथ डॉक्टर यशपाल शर्मा जी यशपाल जी जुड़े हुए थे। उन्होंने बोला कि एवरेज जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे इंडिया स्कूलिंग में अगर आप जाएंगे या पेरेंट्स को अक्सर आपको कहते हुए सुना कि हमारा बच्चा बहुत ही एवरेज है, तो उसके ऊपर सर ने बोला कि एवरेज जैसा कुछ नहीं होता, उसकी अपनी एक एबिलिटी है जिसको आप या तो देख नहीं पा रहे हो या आप उसको उसमें काम नहीं करना देने जा रहे। तो आप इसके बारे में क्या राय है सर? तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे एक बार फिर से मौका दिया। और ये जो आपने सब्जेक्ट आज का लिया है डिस्कशन का, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और मुझे लगता है कि टाइम भी बहुत सही है ये डिस्कस करने के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है बोर्ड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, और 10th वाले पास होके +1 में जाएंगे, तो +1 उनके लिए करियर के लिए जो है ना आगे जो राह चूज करनी है उन्होंने, उसके लिए डिसाइड करना इस टाइम पे क्या रहता है, पेरेंट्स के लिए भी बच्चों के लिए भी एक बहुत मुश्किल सा पल है ये बिल्कुल। डिसाइड करना। और बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कहाँ जाऊँ। हाँ जी। तो ये जो है डिस्कशन, मुझे लग रहा है कि हो सकता है हमारी डिस्कशन से कुछ फ्रूटफुल निकले और यस, पेरेंट्स या बच्चों के लिए फ़ायदा मिले। क्योंकि सर जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर बच्चे को बार बार टैप किया जाता है, इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन आपको ना एवरेज से स्टार्ट किया। सर ने, यस पॉल सर ने बहुत अच्छी मतलब उसमें स्टेटमेंट की कि देखो एवरेज तो कोई होता नहीं, सबकी अपनी अपनी एक परफॉर्मेंस होती है, अलग अलग चीज़ में वो अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है, या तो कोई बच्चा स्पोर्ट्स में करता है या कोई बच्चा स्टडी में करता है। तो इसलिए मैंने कि अभी जैसे वो 10th करके जाएंगे, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, वो क्या लें, वो एवरेज वो अपने मार्क्स को देखें या अपनी एबिलिटी को देखें, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा चिपो। देखो मैं बिल्कुल जनरल वे में बताऊँगा, ठीक है? कोई बहुत बड़ी करियर काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। लेकिन मैक्सिमम डिसीज़न जो है ना स्टूडेंट अपने लेवल पे, पेरेंट्स जो है ना बच्चे के इंटरेस्ट देख के डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप 10th के बाद अगला ये ऑप्शन चूज़ करने जाते हैं, स्ट्रीम कौन सी स्ट्रीम में ले लें। क्योंकि बच्चा ज़्यादातर क्या होता है, पेरेंट्स भी कई तरह का प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर। एक होता है उसके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर, फिर होता है सोसाइटी का प्रेशर, रिश्तेदार भी तंग करना शुरू कर देंगे, पेरेंट्स भी, और बच्चे का पता चला बच्चा वो सब्जेक्ट लेना ही नहीं चाह रहा है। हाँ इसके लिए मैं एक क्राइटेरिया बताऊँ, हर एक पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए सबसे बढ़िया क्राइटेरिया क्या है? बच्चा देखे कि मेरा इंटरेस्ट किस में बन रहा है, क्योंकि 10th तक उसने सारे सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, है ना? साइंस का भी पढ़ा उसने, ह्यूमैनिटीज़ का भी पढ़ा हुआ है, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, है ना? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब पढ़े हैं उसने, है ना? तो बिज़नेस से रिलेटेड भी उसको थोड़ा बहुत आइडिया है। हाँ जी सर। या फिर उसको एआई भी अब तो इंट्रोड्यूस्ड है स्कूल में, है ना? आर्ट्स से फाइन आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सब्जेक्ट्स हैं। तो जब बच्चा पढ़ता है ये सब, तो कहीं न कहीं उसको जो है ना कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर।
तो इसमें ये है कि सर आपने इंटरेस्ट की बात की, तो इंटरेस्ट सिर्फ पसंद है या उसमें एबिलिटी है? ये हाँ, कैसे अब समझें? देखो दूसरी बात पे आता हूँ मैं। एक एक ही बताया मैंने अभी आपको, इंटरेस्ट। आपको देखना है, एक तो इंटरेस्ट है ना, एक पोटेंशियल है। उसमें जो है ना स्ट्रेंथ क्या है, जिसको आप एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो एप्टीट्यूड कैसा है उसका? एक तो है शौक है आपको, हुँ। है ना? तो तो एप्टीट्यूड सच हाँ, में हेल्प करता है? बिल्कुल करता है, करेगा, है ना? तो लेकिन इंटरेस्ट अगर बहुत ज़्यादा, तो आपका एप्टीट्यूड भी आप उसको बढ़ा सकते हो, हाँ जी। ठीक है? ये आप देखोगे, मान लो आपको लगता है कि मैथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हुँ। क्या आप सच में मैथ के जो हार्ड से हार्ड कैलकुलेशन है वो सॉल्व करने में मज़ा आता है आपको? क्या आप ईज़िली कर पाते हो उसको? ठीक है, तब तो आप में पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है आप हाँ में। जी। आपको लगता है मेरे को तो जी कल दिन मेडिकल रखना है। मेडिकल रख के आपको बायोलॉजिकल साइंस में इंटरेस्ट है क्या? क्या आपको ये पढ़ना अच्छा लगता है? केमिस्ट्री या कई स्पीशीज़ के नाम ऐसे हैं, आपको क्या लगता है वो कि ये तो भाई रट्टा लगाना पड़ रहा है इसमें, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर तो मैं नहीं समझूँगा कि आप उस चीज़ के लिए आप में जो है ना उस चीज़ की कैपेबिलिटी, आप में कैपेबिलिटी और हो सकती है, ठीक है? और एक और चीज़ है साथ में, एक और ऑप्शन आता है हमारे, एक तो मैंने बताया इंटरेस्ट, हाँ जी। एक हुआ कि आप में स्ट्रेंथ क्या एप्टीट्यूड, है ना? स्ट्रेंथ, एप्टीट्यूड कैसा है आपका? एक आता है उसके बाद आपका कि गोल है। गोल। गोल, ठीक है। गोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। या तो बच्चा देखो बिल्कुल क्लियर है अपने गोल को लेकर के, ठीक है। अगर बच्चा क्लियर है गोल को लेकर के, वो इंटरेस्ट भी उस फील्ड में अपना जगाएगा, ठीक है। उसी फील्ड से रिलेटेड जो है ना वो पढ़ेगा, ठीक। तो बिल्कुल क्लियर है टारगेट के प्रति, तब तो देखो टारगेट ओरिएंटेड गोल बहुत प्ले करता है रोल सब्जेक्ट या स्ट्रीम सिलेक्शन में। हुँ। जैसे सर आपने अभी इसमें अलग-अलग बताया साइंस, मैथ, बायोलॉजी या और चीज़ें। अब मेरा एक सवाल जो ये है, जो बच्चों को भी बड़े परेशान कर कि साइंस नहीं ली तो ज़िंदगी खत्म? हाँ, ये देखो, ये प्रेशर पता है क्या, जो भी बात करी इसमें ना, सोशल प्रेशर। हाँ जी। ये है सोशल प्रेशर। हुँ। बच्चे को शायद इतना नहीं पता है। बिल्कुल। आप क्या करते हैं, मैं ये एक बहुत इस चीज़ पे स्ट्रेस देना चाहूँगा कि बच्चे के सब्जेक्ट सिलेक्शन में जो है ना मार्क्स प्ले नहीं करते रोल, हाँ जी। और मार्क्स के बेसिस पे कभी भी सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि क्लास में बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर ले लिए, 90% से ऊपर आ गए बच्चे के नंबर। आप बोलोगे जो हमारे बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर ले लिए या हमारे रिश्तेदार ने बहुत अच्छे नंबर, इसको जी साइंस ही दिलवाओ हाँ। और मैथमेटिक्स के साथ दिलवाओ। हो सकता है उस बच्चे के एप्टीट्यूड नहीं है। एप्टीट्यूड की बात चल रही थी ना, उसमें पोटेंशियल नहीं है, मैथ नहीं कर सकता, उसको हार्ड लगता था। नंबर तो आपके ओवरऑल आए ना 90%, वो हो सकता है उसके किस में आए, बायो साइंसेज में ज़्यादा ले लिए उसने, केमिस्ट्री में ज़्यादा ले ली, या उसने आर्ट्स वाले सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, सॉरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह बहुत अच्छी है उसकी। हाँ जी। तो आपने क्या कर दिया, उसका पोटेंशियल तो वहाँ था, वहाँ लेकिन आपने क्या कर दिया, उसके ऊपर थोप दिया कि नहीं भी इसके नंबर बहुत अच्छे आए, 90% से ऊपर लिए, हम तो इसको साइंस ही रखवाएँगे। नहीं, क्या लगता है कई बार सोसाइटी का प्रेशर क्या रहता है, अगर उसको कोई और स्ट्रीम दे दिया, आर्ट्स दे दिया, तो इससे ये लोगों की नज़र में क्या आएगा, अरे भई साइंस नहीं दिलवाई आपने, आपने इसको आर्ट्स दिलवाया। आप हाँ। उसको थोड़ा-सा नीचे समझते हैं कई लोग, तो जबकि ऐसा नहीं है। तो सर ऐसा कुछ मानना है कि स्कूल के जो सब्जेक्ट होते हैं वो रियल कैरियर से अलग होते हैं या वो रोल प्ले करते हैं? इसके बारे में आपका देखो, क्या कहना है? इसमें जो है ना ये धारणा है लोगों की, और आज की डेट में लगता भी है कि भई जो इंडस्ट्री की डिमांड है, या कल दिन जो करियर जहाँ पे आप चूज़ करते हो, जिस फील्ड में जाते हो, वहाँ जाके लगता है आपको कि भई जो सब्जेक्ट थे हमने पढ़े, हुँ। तो ये तो यहाँ काम नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, है ना? ऐसा नहीं है। वो क्या होता है, वो है आपके कोर कोर्सेज़, कोर कोर है ना? बेसिक्स हैं वो। बेसिक कांसेप्ट जब तक क्लियर नहीं है आपके, आप में एनालिटिकल स्किल डेवलप नहीं होगा अच्छे से, जी। है ना? आप में क्या है, एक जो है ना, आप में मान लो कांसेप्ट अच्छे हैं आपके, तो आप क्या करोगे, आप हर चीज़ को एक सोचने की कैपेसिटी बढ़ती है उसकी, तभी तो वो इंटरप्रेट करेगा। जिस चीज़, चाहे कोई क्वेश्चन पूछा आपसे, अगर आपने रटा नहीं है वो, आप उसका आंसर देने के लिए कैपेबल हो अच्छे से, आप उसका आंसर दे सकते हो, जब आपका कंसेप्ट क्लियर है। जो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ भी थे, या जो कोर कोर्सेज़ अपने, वो कंसेप्ट क्लियर ज़रूर करते हैं, उनका रोल प्ले करते हैं वो, लेकिन जो सब्जेक्ट को हमें बार-बार मॉडिफ़ाई इसलिए करना पड़ता है कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, यस। या जो आज की मतलब उसमें जो है ना सोसाइटी में जो भी जॉब्स है जिस तरह, उनमें क्या चीज़ की तो ज़रूरत है। मतलब हमारा ये है कि हमें अब अपना जो ट्रेडिशनल कोर्सेज जो हमारे हैं या जो स्टडी हमारी चल रही उसके साथ थोड़ा-थोड़ा हाँ, एडवांस या आज का जो एआई का जो चीज़ है हाँ। उसको और अब ये सम्मिलित कर देखो, देना चाहिए। पहले क्या था, ट्रेडिशनल कोर्सेज़ पढ़े जाते थे, आपको पता है कि हिस्ट्री पढ़ी जाती है, यस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये कोर्सेज़ हमारे ट्रेडिशनल में। साइंस का देखें तो ये ट्रेडिशनल साइंस में। आर्ट्स में देखोगे आपको क्या है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये क्योंकि सब हो गया। लेकिन आज क्या है, आज आपको पता है डिमांड किस चीज़ की है
है ना, नई टेक्नोलॉजी नहीं के। डेफिनेटली। नई टेक्नोलॉजी के आपको तो एनईपी क्यों इंट्रोड्यूस की गई, इसके पीछे यही ये एक लॉजिक है हम्म, कि एनईपी बता रही है कि एनईपी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, आप किस में आप जो है ना करियर ऑप्शन चूज करो। लेकिन आप चाह रहे हो कि मैं साइंस तो रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे इंटरेस्ट जो है ना डिजिटल उसमें भी है, डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक। आप पास ऑप्शन दे रखे हैं कि आप वो ऑप्ट करके वो बड़ा स्किल भी एनहांस कर सकते हो। यस सर, यस। तो सर अगर किसी कोर्स का फ्यूचर स्कोप चेक करना हो तो वो कैसे चेक करें कि भाई इस कोर्स में कितने, मतलब मैं अगर ये करता हूँ तो इसमें मेरा आगे करियर क्या रहेगा, इसके बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे, तो वो कैसे इसके लिए करें देखो चेक? आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक तो चीज़ मैंने बताई आपको शुरू में इंटरेस्ट की बात। एक तो आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। आप उस इंटरेस्ट में तो जा रहे हो, लेकिन कई बार क्या होता है इंटरेस्ट तो बहुत अच्छा है आपके किसी फील्ड में, उसका स्कोप नहीं है। स्कोप का मतलब हो सकता है हो, मतलब जॉब्स तो हैं उसमें लेकिन लिमिटेड है। अब लिमिटेड है तो आपने तो ऑप्ट कर लिया, पेरेंट्स ने भी ज़्यादा सोचा नहीं कि भाई इसको ये सब्जेक्ट दे दें, या उसको और भी है कहीं इंटरेस्ट थोड़ा, लेकिन कंपैरेटिवली दूसरे में थोड़ा कम होगा, लेकिन कर सकता है उसको भी। ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना आपको वो भी एनालाइज करनी है कि इसका सिर्फ इंटरेस्ट ही देखा जाए या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है इस वाले में, इंटरेस्ट में। तो कईयों का मान लो कि कई बार क्या होता है कि जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बोलते हैं हम, किसका इंटरेस्ट वो बोलता है कि मेरे को तो यही करना है, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो सकता है उसमें जॉब्स उतनी ना मिले, लेकिन अगर करे वो या तो बहुत एक्सेल करना पड़ेगा आपको, लिमिटेड होंगी जरूर, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी की जो संख्या वो कम है थोड़ी। हमारे आज के डिस्कशन में ना एक वर्ड बार बार आ रहा है, इंटरेस्ट। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि उसमें एक वर्ड आ रहा था एवरेज, बार बार। हाँ तो इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, कुछ स्टूडेंट्स आपने भी देखा होगा, एज ए पेरेंट्स भी आप हैं और एज ए टीचर आप जैसे हैं प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, तो ये बता, मुझे सब पसंद है लेकिन थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। हाँ उसका बिल्कुल। क्या मतलब होता है अब सर? ये अच्छे देखो, को अब एक तो है मुझे इंटरेस्ट है लेकिन थोड़ा थोड़ा है सब थोड़ा में, थोड़ा। उसमें पता है इंटरेस्ट तो है आपका, हम्म लेकिन अब दूसरी बात आती है इंटरेस्ट के साथ आती है कि करियर अपॉर्चुनिटीज। हम्म कल दिन आपको करना क्या है, इंटरेस्ट तो ठीक है आपका, मेरा इंटरेस्ट है कि मेरे को फोटोग्राफी भी अच्छी लगती है, मेरे को जो है ना यूट्यूब चैनल बनाना भी अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट भी अच्छी लगती ये है अच्छा ना, लगता है। और उसको लगता है थोड़ा बहुत आर्ट्स में भी मैं अच्छा हूँ, हाँ। है ना। यस तो यस। अब वो चीज़ें तो सारी है उसमें क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उसमें करियर ऑप्शन के लिए तो आपके एक फील्ड एक्सेल करनी पड़ेगी ना। हाँ जी। तो वो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे बेसिकली फाइनली इसको अपना। एलिमिनेशन हाँ, करना हम तो बोल अब जो बाकी चीज़ें अब मैं जो कहा ना आपने अभी कि थोड़ा-थोड़ा सब इंटरेस्ट पसंद है, है। वो थोड़ा-थोड़ा पता है, जैसे मैंने एनईपी में काम देता है वो, हुँ, थोड़ा-थोड़ा क्या है मैं, एनपी में हाँ, ये वर्क करता है। एनईपी में ये वर्क करता है। अब जो इसीलिए तो ओके, बदलनी पड़ी ना उनको पॉलिसी, ठीक है। कि पहले ट्रेडिशनल कोर्सेज़ पढ़ते थे, अब ट्रेडिशनल में क्या होता है थोड़ा-थोड़ा काम नहीं करता हुँ, था। आपको थोड़ा-थोड़ा तो है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा क्या कंपटीशन इतना ज़्यादा है, आप ना तो आप तो फिज़िक्स। आपके साथ भी ऐसी कोई मतलब आई होगी जब आप अपने करियर के उस पड़ाव पे रहे होगे, जब आपको चुनना होगा, तो आपके साथ भी ये हुआ था कि थोड़ा-थोड़ा पसंद है? नहीं हाँ, ठीक है आपकी बात। हमारे टाइम पे भी था थोड़ा-थोड़ा, जैसे मान लो हमारे पास तब ये अपॉर्च्युनिटीज़ इतनी नहीं थी। ओके सर। मतलब हम अगर चूज़ करते हमें ट्रेडिशनल कोर्सेज़ थे। हुँ, उस टाइम पे क्या था, देखो मेडिकल था, नॉन मेडिकल था, आर्ट्स था, ये मेजर हुआ करते थे। ऑप्शन भी हमारे टाइम पे बाद में इंट्रोड्यूस हुए हैं। जैसे आज की डेट में देखोगे आपने फिज़िकल एजुकेशन, हाँ जी सर। ये ऑप्शन हमारे टाइम पे नहीं हुआ करते ओके, थे। हमारे टाइम पे ऑप्शन लिमिटेड थे, हमें वही पढ़ना था, हमारे पास यही ऑप्शन थे, या तो आर्ट्स रखो, साइंस रखो, कॉमर्स रखो, हाँ है ना? जी, ये हो गया। तो इस तरीके के तो थे। आपके करियर जर्नी की अगर मैं बात करूँ, तो उसका सबसे बड़ा लेसन क्या रहेगा अगर आप मेरा लेसन की बात कर रहे हैं, अगर जैसे अभी बात चली आपने कि बच्चों को भाई क्या सिलेक्ट करने के लिए दिया जाए, क्या जाए, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं आपको ना, इंटरेस्ट। और दूसरी बात है गोल, या तो गोल आपका बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड हो, आप टारगेट फिक्स है आपका, तब तो सोचने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आपने डिसाइड कर रखा है। अगर आपका टारगेट क्लियर नहीं है तो फिर आप देखो इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो मेरे साथ क्या था, बहुत पहले की बात करूँ मैं, जब मैं 10th से पहले पढ़ता था, मेरा धीरे धीरे क्या, 10th की बात करूँ मैं अपना, थोड़ा सा लंबा जाएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। 10th में क्या हुआ कि मैंने एक बुक पढ़ी एडिसन के ऊपर, ओके। क्योंकि हम भी जो है गाँव के माहौल से पढ़े हैं, हुँ, है ना? गाँव में आपको पता है इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं, स्कूल भी गाँव के, जहाँ पैदल जाना पड़ता था, घंटों लगते थे, घंटे। और आप तो शायद हैं भी मैं उत्तराखंड से मैं ज़्यादा हिमाचल से हूँ हिमाचल बेसिकली, से। हिमाचल से भी गाँव से हिमाचल हैं। यहाँ आपको तो पता है हिमाचल में हाँ रास्ते भी जी, कैसे होते हैं? पहाड़ी एरिया में तो ये चीज़ और भी ज़्यादा हाँ, कंसर्न हो तो जाती वहाँ तो है। ये भी है देखो, अर्बन और ग्रामीण इलाके के जो है वो, उसमें भी डिफरेंस है। अगर आप अर्बन स्टूडेंट के साथ कंपीट करना चाहोगे उस लेवल पे, हुँ, उस टाइम पे, तो हुँ, वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे हमारे से, हम नहीं थे। लेकिन क्या था तब भी, जैसे पढ़ते थे हम गाँव के स्कूल में, पढ़ने में ठीक था थोड़ा, हुँ, है ना? ओके, तो इतना नहीं है कि मेरे को ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता था, बिठाना पड़ता था, मैं बैठता था पढ़ने, अपना इंटरेस्ट था मेरा हुँ, स्टडीज़ में। तो धीरे-धीरे क्या हो गया, मेरा ओरिएंटेशन जो है ना साइंस की तरफ, मेरे को इंटरेस्ट जगने लग गया।
तो फिर 10th के आसपास जो है ना मेरे को एक बुक मिली, ऐसे ही जैसे किसी के घर गए थे तो वहाँ एक बार एडिसन की बुक पढ़ी। एडिसन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो आप बल्ब का आविष्कार किया एडिसन ने, ठीक। उनसे मेरे को पता बहुत ज़्यादा वो मिला, जैसे ना मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ही, मतलब जिसको बोलो मैं लाइफ में अगर मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ तो शायद एडिसन की जीवनी पढ़ने के बाद पहुँचा हूँ। ओके। उनका कैसे मोटिवेशन मिली मेरे को, वो कोई बहुत बड़ी एजुकेशन मतलब उसमें नहीं थे कि बड़ी हाई-फाई एजुकेशन दी थी उन्होंने। उन्होंने क्या करा, ठीक है, उन्होंने काम किया किसी घर या नौकर रहे वो, है ना? उनके, लेकिन उनको एक्सपेरिमेंट करने का शौक था। तो वो वहाँ आविष्कार वगैरह करते थे, छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, फिर उससे सीखते रहते थे। बल्ब भी उन्होंने, आपको पता है, कई बार जो है ट्राई किया, नहीं बना, नहीं बना, है ना? लास्ट में जाके बनाए वो। तो उससे मुझे ये लगा कि भई साइंस में सच में मेरा भी इंटरेस्ट है, मैं भी जो है ना कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता था अपने टाइम पे, तो आपको एक्सपेरिमेंट्स का एक्सपेरिमेंट करने का मेरे को बहुत शौक था पहले ही। उसने मेरे को और ज़्यादा मोटिवेट कर दिया। मैंने क्या किया अगर आपको बताऊँ मैं, तो इस तरह के जो काम जो है ना वो किया मैंने। तो मैंने एक बार क्या किया, स्कूल में हमारे साइंस टीचर ने बताया, जैसे पढ़ा के होता है आपने बुक्स में, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, हिंदी में था। हिंदी में तो हिंदी में लिखा होता है, जब नमक के घोल में से विद्युत धारा गुजारी जाए तो वो अलग-अलग पार्ट्स में बट सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ऐसे सर। बेसिक साइंस। तो उसमें तो 2 तारें दिखाई होती है हाँ और बिजली दिखाई होती है कनेक्ट की हुई है। अब मैंने क्या कर दिया, वो पढ़ लिया और मैंने क्या कर दिया, घर में एक गिलास ले लिया शीशे का, काँच का, हाँ। और उसमें जो है ना बिजली की 2 तारें जोड़ दी और लाइट कर दिया ऑन, ऑन। और वो हो गया पटाखा, और इतना बड़ा धमाका हो गया कि लाइट ही लाइट दिखी मेरे को, और मैं डर गया, और उसके बाद ना वहीं रुक गया मैं पहले तो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ गलती हुई है मेरे से, ऐसा नहीं हो सकता, किताब में लिखा हुआ गलत कैसे होगा। फिर देखो यहाँ पे ये डिपेंड करता है आपका जो है ना एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड। और जो आपने लॉजिकल स्किल है, कि भाई लॉजिक क्या था इसके पीछे, फिर तो मैं कैसे फेल हो गया, पटाखा क्यों हो गया, उसमें तो अलग अलग दिखना चाहिए थी मेरे को, NaCl टूटता हुआ तो नहीं दिखा। फिर मैंने सोचा कि शायद करंट जो है ना बहुत ज़्यादा था ये, अच्छा। ठीक है। फिर मैंने सोचा मैं ट्राई करूँगा दोबारा। फिर मैंने क्या किया, सोचा उसके बारे में, तब तो ये यूट्यूब वगैरह नहीं था, हम गूगल पे डालते, AI से पूछ लेते भाई क्या गलती हुई। तो वो गलती कहाँ हुई मेरे से, करंट जो है ना इतनी मात्रा में नहीं जाना चाहिए था, है ना। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम क्या कर दिया, मैंने एक सेल लिया, बैटरी बोलते हैं जिसको, ओके। सेल लिया। सेल में मैंने क्या कर दिया, तांबे की तार, मोटी तार ले ली, दूसरी तरफ मैंने जिंक की, जी। जिंक में आपको पता है जो बैटरी होती है उसी में ही लगा होता है जिंक का ना, उसको ले लिया, उन दोनों को कनेक्ट किया और सॉल्ट का सॉल्यूशन बना दिया। अब मैंने बिजली जैसे ना तार जोड़ी उसमें, अब थोड़ी देर में मैं ना बहुत सरप्राइज रह गया। वो पहला एक्सपेरिमेंट था मेरे लाइफ का जिसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया था साइंस में रहने के लिए। 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास से पहले की बात है ये, 10वीं क्लास के आसपास की बात। तो उसने जब वो किया ना, मैंने उसमें हाइड्रोजन गैस बनती हुई देखी मेरे को, बुलबुले बनना, ओके। और दूसरी तरफ जो है ना नीचे जो है ना Cl जो होता है क्लोर, ये बन गिरता हुआ दिखा मेरे को, दिखा। है ना, कलर्ड। तो इसने मेरे को ना बहुत मोटिवेट किया। उसके बाद मैंने कई एक्सपेरिमेंट कर रहे छोटे-छोटे करके, फिर उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा जो किया वो किया, एक्सचेंज जो पहले क्या होता था, टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करती थी, है ना, अभी भी है। तो लैंडलाइन हुआ करते थे, लैंडलाइन हुआ करते थे। तो मेरी क्यूरियोसिटी थी कि भाई इसमें जो है ना, जैसे बेल बज रही है दूसरे कमरे में आप, तो बेल सुनाई नहीं देती थी, कई फ़ोन मिस हो जाते थे। मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कोई कनेक्शन बनाऊँ यहाँ पे, लाइट सिस्टम, कि जब बेल बजे वहाँ पे और यहाँ पे ना डायोड जले, डायोड होते हैं, LED बोलते हैं उनको, लाइट एमिटिंग डायोड, और स्विच बल्ब भी यूज़ करता हूँ मैं, LED बेस्ड, है ना, LED जो थी। मैंने क्या कर दिया, LED जोड़ दिया उसमें, कनेक्शन ऐसे दे दिया ना, सर्किट बना दिया मैंने इस तरह से। फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था मेरा काफ़ी, तो मैंने, ये है कॉलेज टाइम की बात है जब मैं साइंस ले चुका था। तो मैंने क्या कर दिया, कनेक्शन दे दिए, तो वो इतना जो सोचा था मैंने उससे ज़्यादा चीज़ बन गई। अब उसमें अगर इनकमिंग कॉल आ रही है तो दो, उसमें जो है ना ग्रीन और रेड जो है ये डायोड जलेंगे, दो, अगर बाहर से आई है कॉल दोनों जलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अगर फ़ोन क्या उसमें उठाया किसी ने या नहीं उठाया उस कमरे में, ओके। तो अब अगर उठा फ़ोन है तो अब जो है ना रेड बुझेगी, बुझेगी। ग्रीन जलती रहेगी। इसका मतलब है कि दूसरे पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कमरे में उठ चुका है फ़ोन। ओके, तो ये एक्चुअली आप ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया खुद उस टाइम पे, है ना। तो अब क्या है, अगर जितनी देर तक बात हुई आपकी उतनी देर तक ग्रीन वाली लाइट जलती रहेगी, जैसे फ़ोन आपने वापस रखा तो ग्रीन भी बज जाएगी। इसका मतलब कॉल बाहर से आई है। अब क्या कॉल यहाँ से करी गई है, उस टाइम पे आपको पता कॉल बहुत महंगी हुआ करती थी, है ना। तो बच्चे क्या करते थे, गाँव में शरारत करेंगे, आपके घर में घुसेंगे, वहाँ से इंटरनेशनल कॉल या STD कॉल कुछ भी लगा दिया, ठीक है।
उससे क्या हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चला, वो बोले नहीं जी बाहर से कॉल आई थी। आप उसी कमरे में बैठ के ये पता कर सकते थे कॉल यहाँ से करी है बाहर से करी है। अगर यहाँ से कॉल करेंगे अब क्या होगा, अब रेड लाइट नहीं जलेगी स्टार्टिंग में, इसका मतलब ग्रीन लाइट से इनिशिएशन हुई है, तो इसका मतलब कॉल यहाँ से गई है बाहर से नहीं आई है। ठीक है, ये बात। और कॉल इंटरनेशनल सॉरी एसटीडी नंबर दबा है या लोकल नंबर दबा है, तो ब्लिंक उसी पैटर्न पे करेगी। तो वो सब मेरा जितना सोचा था ना मैंने, जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया उससे भी एडवांस बन गया मेरे से। ये सब चीज़ है। फिर मेरे को और ज़्यादा इंटरेस्ट जगा इसमें। फिर मैंने पता क्या कर, इतना तक कर दिया मैंने कि जब आप जो है कॉल करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिसीवर चाहिए और वो चाहिए। मैंने ऐसा किया था कि 2 तारें लेके, टेलीफोन एक्सचेंज की 2 तारें लेके, अगर उसमें कील जो है ना, कील कनेक्ट करता था, कील को टच करके ना मैं, आप बोला मेरे को कि कौन सा नंबर डायल करना है, सिर्फ यहाँ से करूँगा कील को, उतनी बार वो स्ट्राइक करके ना वही नंबर दबता था। मतलब आपको वो नहीं करना था, डायल नहीं करना था। ये सब एक्सपेरिमेंट करे हैं मैंने ना। तो ये चीज आप, वही बात है आपने जैसे स्टार्टिंग में बोली कि इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और गोल, हाँ। अगर ये तीनों चीजें आपकी हैं, लय में है, हाँ। एक लाइन में है, तो आपने तो खुद कैसे एनालाइज, अगर आप खुद आपने देख लिया, अगर आपने एनालिसिस किया, आपको क्लियर कट मिल रहा है, यहाँ से आंसर मिल रहा है कि आप इस चीज में बहुत अच्छे हो और इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, आपकी क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है, तो आपको हार्ड भी नहीं लग रहा है, तो आप वो वाली चीज में अगर करियर बनाना चाहोगे तो इजीली वहां पे आप कर सकते हो। इंटरेस्ट के साथ हाँ। एप्टीट्यूड और गोल, बिल्कुल। ये दोनों चीज भी मायने रखती हाँ। है, आप इन चीज को हाँ। नेगलेक्ट अब नहीं गोल के लिए बात आती है, गोल आपने सेट करना है। गोल में करना क्या आपने, ये तो हो गया आपका एक फील्ड सेलेक्ट हुई, आपकी साइंस में इंटरेस्ट बन रहा है ना, साइंस में आपको या रिसर्च करने में आपका इंटरेस्ट बन रहा है, तो मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट जगा तभी से ही। और फिर आज का स्टूडेंट, आपके हिसाब से आज का स्टूडेंट सबसे बड़ी क्या गलती कर रहा है, आप उसको क्या एडवाइस दोगे? सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है, स्टूडेंट अपने लेवल, एक गलती क्या करता है, तो आज के उस टाइम में क्या हो रहा है कि वो अपने साथियों को देख के चूज करने की कोशिश करता है। इन्फ्लुएंस। हाँ, अपने साथी को बोल, साथी से पूछे कि हाँ भाई +1 में क्या लेना है, किसी ने कहा भाई मैं तो लूंगा नॉन मेडिकल, दूसरे ने कहा मैं मेडिकल लूंगा। अब उसको लगता है यार ये तो ये ले रहा है, मेरा इंटरेस्ट तो थोड़ा सा अच्छा, तो मेरे को कॉमर्स लग रहा था या आर्ट्स लगता है, तो वो क्या करेगा, चले यार साथी ने बोल दिया मैं भी ले लूंगा। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती है। और दूसरी गलती क्या है, पेरेंट्स पेरेंट्स जो है ना, सोसाइटल प्रेशर की वजह से, या उनके एक रिश्तेदार ने, माँ बाप ने या चाचा ताऊ ने, किसी ने बोल दिया कि अपने बेटे को जी साइंस में डाल देना, ठीक है, आर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ जो भी अंडर एस्टिमेट करते हैं आप दूसरे स्पेसिफिकली सब्जेक्ट रेफरेंस के द्वारा। तो आपको क्या लगता है अगर हमने कोई दूसरा सब्जेक्ट दे दिया बच्चे को, तो ये भी रिश्तेदार भी बोलेंगे कि आपने साइंस क्यों नहीं रखवाया, बच्चे के अच्छे नंबर थे। तो मैं ये बोलता, नंबर देख के या सोसाइटी के प्रेशर से सब्जेक्ट नहीं देना चाहिए बच्चे को। बच्चे का देखो इंटरेस्ट किस में है। ये बात आ गई ट्रस्ट के ऊपर, पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में, तो ये ट्रस्ट कैसे स्ट्रोंग हो सकता है, अगर आप इसके ऊपर करें, कैसे बिल्ड होगा ये? अब ये दूसरी बात है, इंटरेस्ट तो ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट से इंटरेस्ट है, क्या उसका करियर अपॉर्चुनिटीज भी तो देखनी है उसकी ना। अब उसका इंटरेस्ट तो देख लिया आपने, अब उस इंटरेस्ट के हिसाब से स्ट्रीम्स हैं। अगर उसका इंटरेस्ट आ रहा है, किसी बच्चे का इंटरेस्ट आ रहा है छोटे एज में कि बिजनेस में मैं तो पैसा कमाना चाह रहा हूँ, और उस तरीके की एक्टिविटीज का, और एक्टिविटीज भी वैसी कर रहा हो, अब आप पकड़ लो, क्यों पेरेंट्स भी तो ऑब्जर्व करते हैं अपने बच्चे को कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किस चीज में ज्यादा अच्छे से करता है, इसमें इसको मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ती, नंबर अच्छे लेता है ना। फिर आप देखो कि अगर ये सब्जेक्ट दिलवा दिया जाए तो इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसके लिए थोड़ा सा आपको आज की डिमांड को देखना पड़ेगा, फ्यूचर स्कोप देखना पड़ेगा। अब आपको नेक्स्ट आता है करियर गोल सेट करना, कि करियर गोल सेट करो आप, कि करियर मेरे को बनाना किस फील्ड में, इंटरेस्ट तो ठीक है मेरा, इंटरेस्ट आ रहा है आपको बिजनेस में, अब बिजनेस के लिए क्या है फील्ड, साइंस मत आओ, साइंस में मत आओ, फिर साइंस में मत आओ, फिर आप कहाँ जाओगे, कॉमर्स में जाओगे या बिजनेस स्टडीज में जाओगे, है ना, तो वो आपके लिए सही है, आप वहाँ अच्छा कर लोगे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है सर। तो अगर आज स्टूडेंट होते, जैसे आपने एनएपी का कहा, आपने बताया कि उस टाइम पे इतना मतलब हमारे पास स्कोप नहीं होते थे, पर्टिकुलरली डायरेक्ट ये था कि मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स, इस तरह से। अगर आज आप स्टूडेंट होते तो आप कौन सा, मतलब कैसे करियर को चूज करते, कैसे आप ये चीजें करते? अब ये देखो, क्योंकि पता क्या होता है सर, अगर बच्चे के पास है ना बहुत सारी चीज उसके पास अवेलेबल हो ना, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता हाँ, है, इसमें भी दिक्कत अब आती ये है। देखो, जैसे आपने कहा कि आपके टाइम पे, मेरे टाइम पे क्या, तो कुछ हॉबीज रही है मेरी पहले से, वो हॉबीज को मैं ऐसे चैनलाइज नहीं कर पाया अपने टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिशनल कोर्सेज थे, मतलब एक लिमिटेड वो थे, ऑप्शन थे हमारे पास, या साइंस में जाओ, आर्ट्स में जाओ, कॉमर्स में जाओ, इस तरीके से। अब मेरा से, जैसे मैं बताऊँ आपका, मेरा फोटोग्राफी में
इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी मेरी हॉबी है। हॉबी है। आज भी मैं क्या करता हूँ इस एज में भी, मैं कोई कोर्स नहीं कर पाया, है ना? ओके। क्योंकि तब था ही नहीं कि हाँ, स्कूल में आप बिल्कुल। कोई कोर्स ले सकते हो फोटोग्राफी का। आस-पास भी नहीं इतना अवेलेबल। आस-पास भी था, कैमरे भी आपको पता है, कैमरे भी दूसरे वाले कैमरे तो डिजिटल थे नहीं, ट्राई भी क्या करोगे, खर्चा भी होगा ज़्यादा, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और कोई गाइड करने वाला नहीं था, एक हुँ। बात। आज की डेट में तो एनईपी में ये स्कोप है। मेरा इंटरेस्ट किसमें था? साइंस में, कहा मैंने आपको, अच्छा। और उसी स्ट्रीम में रहा मैं। आज भी मैं साइंस में मैंने करियर बनाया अपना। ओके। तो मैंने क्या किया, उसको फॉलो किया, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए ईज़ी हो गया मेरे को यहाँ तक पहुँचना, मेरे को कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, कोई मेजर डिफ़िकल्टी। तो अगर मेरा फ़ोटोग्राफ़ी में हॉबी है जैसे, हुँ। अगर ये भी मेरा ऑप्शन होता उस टाइम पे, तो इसको एक्सेल कर सकता था मैं साथ-साथ। ऐसा नहीं कि साइंस सब्जेक्ट करके हो हुँ। आप जो है ना उसको मतलब बेसिकली आपको करियर फ़ोटोग्राफ़ी में बनाना हाँ, है। ये है कि एनएपी से प्लस पॉइंट ही हुआ है एनईपी कुछ। में देखो आप, अगर आप देखोगे कहीं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा के देखोगे, हुँ। तो उसमें वोकेशनल कोर्सेज़ हैं, ओके। है ना? बहुत सारे तो वोकेशनल। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज़ हैं, हाँ जी। और उसमें कुछ कोर्सेज़ स्किल एनहांसमेंट वाले कोर्सेज़ डाले गए हैं, हाँ। वो इसीलिए डाले गए हैं। अब और मान लो साइंस का बच्चा है, हाँ जी। उसको हॉबी है उसकी फ़ोटोग्राफ़ी में, फोटोग्राफी। फ़ोटोग्राफ़ी के इन्होंने कोर्सेज़ डाले हुए हैं, आप वो ले लेते, तो मेरे टाइम पे ये नहीं थे, मैं नहीं ले पाया। अब और आज की डेट में क्या हो रहा है हमारे साथ, हाँ जी। तो मेरे को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से उठाने पड़ रहे हैं ऐसे छोटे-छोटे कोर्सेज़। ओके, और इसमें इंटर्नशिप के भी हाँ, देखो करिकुलम रखा गया इसमें है, इंटर्नशिप क्या है, कई करवाती हैं देखो। कराते हैं। जैसे मुझे लग रहा है शायद आपके यहाँ भी इंटर्नशिप का आपने इस साल भी करवाया था। बिल्कुल। तो जैसे मान लो किसी को लगता है यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हाँ जी, या डिजिटल मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट है, तो आप वो वाला ऑप्ट कर लो। बिल्कुल। जब इंटर्नशिप वाली जो आती है, ट्रेनिंग आती है 1 मंथ की है, 1 मंथ की आप अपने इंटरेस्ट को फ़ॉलो करो, और आप जो है ना इस फील्ड में यहाँ से कर अ, सकते हो जैसे। आई थिंक आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो आप अभी हैं करे, इसमें शायद पहली यूनिवर्सिटी ही है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जिसने एनएपी पूरी तरह लागू किया है। हाँ, बिल्कुल फर्स्ट है इंडिया की जिसने जी। एनईपी पीजी और यूजी दोनों लेवल पे स्टार्ट ओके, किया है। ठीक है सर। तो क्या एक मतलब यूनिवर्सिटी जो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एक स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है, नेशनल लेवल भी नहीं, स्टेट लेवल। तो क्या एक स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी से भी नेशनल लेवल का करियर बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, वो उससे डिपेंड नहीं करता कि नाम से खेला। आपको लगता है कि आईआईटी से जा रहा है, ऐसा नहीं है। आईआईटी में सारे बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको, या एक्सीलेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, फंडिंग का थोड़ा रहता है, या वहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे जो बच्चों का ये रहता है, वो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं सेलेक्ट होके बच्चे, एंड डाइवर्सिफाइड रहता है। जी सर। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में डाइवर्सिफिकेशन कंपैरेटिवली कम मिलती है आपको। ऐसा नहीं है, देखो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल आई है, एजुकेशन ना हर फील्ड का आ सकता है, हर स्टेट का आ सकता है यहाँ पे। तो ऑप्शन भी आपको पता होगा, जो सीटें जो होती है ऑल इंडिया लेवल के लिए भी रखी होती है हमने, कुछ सीटें रिजर्व है ना? तो उस तरीके से यहाँ सब स्टेट्स आता है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली क्या रहता है, यहाँ थोड़ा सा लोकलाइज्ड हो जाता है ना? तो जैसे हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटी, हरियाणा वाले ज़्यादा दिखेंगे ज़्यादा आपको उसमें, दूसरी स्टेट के होंगे कम होंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि नेशनल लेवल का नहीं होता, यहाँ से भी एक्सीलेंट स्टूडेंट निकलते हैं, करियर अपॉर्चुनिटी इक्वली है। इक्वल अगर आप बहुत अच्छा अपने सब्जेक्ट में करते हो, कर रहे हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट या ऑफ कैंपस के थ्रू आप टॉप की कंपनीज में जा सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैंने काफ़ी हाँ, बार एक्सप्लोर किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, पेजेज़ मैं देखता रहता हूँ, फेसबुक पेज पे भी अपडेट। अब तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी अपने फेसबुक पेज और इंस्टा हैंडल्स पे भी अपडेटेशन डालने लगी कि भाई किस तरह की उनकी प्लेसमेंट्स हुई हैं, किस तरह की बच्चों ने क्या रिमार्क्स डाले हैं, नई चीज़ें, नई-नई चीज़ें आने लग गई है चीज़ें। अगर अब आप मिडल ग्रेड का ही देख लो ना, हमारी यूनिवर्सिटी ग्रेड आपको पता है A++। प्लस A++ भी बहुत कम यूनिवर्सिटीज का है पास इंडिया में। हाँ जी, हाँ जी। तो आप उसे ग्रेड से भी कंपेयर कर सकते हो, कुछ तो क्वालिटी होगी हमारी यूनिवर्सिटी में, यस सर, है ये ना, बात जो तो A++ ग्रेड मिला हुआ है। हाँ जी सर। तो आप अगर मिडिल क्लास फैमिली की पेरेंट्स की मैं बात करूँ, उसके मतलब उसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी क्यों सेफ या स्मार्ट ओपिनियन हो सकता है कि भई बच्चों को एक तो अपने जो एरिया है, अपना घर है, परिवार उससे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। वो यहाँ आकर जैसे इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है और डे स्कॉलर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आते हैं, क्लास लगाते हैं, वापस अपने घर चले जाते हैं। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को किस तरह से देखते हो? इसमें देखो मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, ये जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की बात करें हम, एक तो कैंपस, आपको पता है कैंपस बहुत बड़ा है हमारा, हाँ जी, है ना? बिल्कुल। कैंपस काफ़ी का एरिया बहुत बड़ा है, 450 एकड़ शायद इसके करीब है। आसपास है। तो एक तो कैंपस बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत बड़ा है। और दूसरा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ कोर्सेज। हाँ जी। पेरेंट्स को क्या चाहिए होता है, अब किसी ने कहा कि मेरे को कॉमर्स में चाहिए था, कोई हो सकता है ऐसा कोर्स कोई भी उठा लो जिसमें इंटरेस्ट लग रहा है आपको, वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे। आप जैसे बात करो, आपने शायद डिफेंसिव किया हुआ है शायद, है ना? सर मैंने आपने कहाँ से किया? सर मैं वैसे तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैंने मास्टर्स ठीक किया है, है यहाँ से डिफेंस में। यहीं से किया ना आपने? अब देखो ना, और डिफेंस में आपका था इंटरेस्ट, डिफेंस कब मिला ना आपको यहाँ पढ़ने को? तो इसी तरह से बोल रहा हूँ मैं, साइंस वालों के लिए भी है, और आर्ट्स वालों के लिए भी है। मेरे हिसार कॉलेज था ना जो जहाँ डिफेंस मैंने एज ए सब्जेक्ट चूज़ किया था, वो भी इसी यूनिवर्सिटी का कॉलेज था। हाँ,
तो आप इस यहाँ क्या है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं आ रहा है। और यहाँ पे अगर टोटल बात करूँ मैं आपका, यहाँ कितने डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूट है, तो वो है 50 के करीब, शायद 49 वो है ना, डिपार्टमेंट्स है। तो इतने ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हर यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है। तो एक तो कारण ये है, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लो आप, वो यहाँ मिलेगा आपको, तो बच्चे पे भेजना चाहेंगे। हॉस्टल और जो आसपास के हैं उनके लिए लगता है अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी का मतलब एक तो नंबर ऑफ हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा है बहुत ज्यादा है, और गर्ल्स के लिए और भी। बॉयज और दोनों के। गर्ल्स के पेरेंट्स क्या करते हैं ज़्यादातर, हाँ जी। वो चाहते हैं कि भाई ऐसा सेफ मिले हमारे को सेफ कि यूनिवर्सिटी कैंपस में मिल जाए अलग रहने से, का, है ना, बाहर ना रहना पड़े। बाहर का इश्यूज हैं, हाँ जी। लाइट की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, हेल्थ इश्यूज है, खाने की दिक्कत है। तो यहाँ पे हॉस्टल में ये सब दिक्कत नहीं आती और बच्चे। सिक्योरिटी रीजंस भी काफी अच्छे, security सिक्योरिटी reason, अपनी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, अपने अंदर सिक्योरिटीज है उसकी अपनी। और दूसरा अगर कैंपस की बात है, कैंपस ब्यूटिफिकेशन, आपको पता है कैंपस ब्यूटिफिकेशन में अच्छा खासा नंबर है बिल्कुल बिल्कुल। अभी कैंपस ब्यूटिफिकेशन में। देखो आप, हर कोई अगर बाहर से आता है ना घूमने भी, हाँ जी, वो तारीफ करके जाता है यहाँ बिल्कुल के तारीफ campus करते की। या ये भी सुना मैंने, हाँ जी। किसी ने फंड भी किया हाँ, यहाँ फंड के किया लिए, है कोई एलुमनस है हाँ यहाँ जी, का। अलुमनाई है कोई, उन्होंने इसको फंड किया है ये बहुत अच्छी बात गाइड। है, इसमें आपको और अच्छा लगेगा यहाँ हाँ पर जी। जब अब आएंगे। इसकी स्टूडेंट वहां तक पहुंचेंगे तो इसलिए तो वो इसको अब ये कर रहे, देखो ना, फंडिंग वो कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने क्यों फंडिंग दी, जब उनको अच्छा लगा होगा अच्छा यहाँ, लगा। है ना। तो वो तभी तो देगा कोई। अगर वो यहाँ से नाराज है कोई, है ना, किसी को यहाँ की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल। तो फंडिंग क्यों देगा इतना बड़ा अमाउंट। बिल्कुल सर। तो आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को आने वाले 5 से 10 साल में आप कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं? इधर वो आप अगर कंपेयर किया तो ग्रेजुअली ग्रो कर रही है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा अपनी यूनिवर्सिटीज़ का, है ना। और यहाँ से जो पास आउट भी हो रहे हैं, अब धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे मैंने कहा कि पहले ट्रेडिशनल कोर्सेज हुआ करते थे, अब क्या है, अब आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज दिए गए जॉब हैं। कई कोर्सेज जैसे जो जॉब ओरिएंटेड नए भी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, है ना। अभी आपको पता होगा कुछ ग्रेजुएशन लेवल पे जो है ना अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वो है आपके इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही स्टडी होगी हाँ उसमें, जी सर, ठीक है, बिल्कुल सर। जिसमें कि आप जॉब करते ही इंडस्ट्री इसमें एब्जॉर्ब हो जाओगे, Absorb हो है ना। जाते। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। बहुत सारे कोर्सेज के साथ इंटर्नशिप को और भी लागू हाँ, इंटर्नशिप देखो मैंडेटरी कर दिया ना, Mandatory। कंपलसरी है। कंप्लीट। कंपलसरी है। पहले क्या होता था, किसी को लगता था कि भाई मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, अगर बायोडाटा लिखते थे ना आप, हाँ जी, बायोडाटा आपको लगता था थोड़ा फीका पड़ रहा है। फीका पड़ रहा है। आपने मास्टर कर ली, बीएससी कर ली, चाहे आपने कोई भी डिग्री हाँ ले जी, लिया, लेकिन उसमें जब फ्रेशर आप कंपनी में जाते थे, कंपनी बोलते थे आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है? स्किल क्या है आपके हाँ पास जी, है। स्किल तो वो क्या लिखता था, एमएस ऑफिस आता है और चलाता है बस ये इंटरनेट आता है, ये ब्राउज करना, बेसिक यही लिख पाते थे। यही लिख अब क्या कर दिया, अब दे दिया उनको कि भाई 1 महीने की आपने इंडस्ट्री इंटर्नशिप कर ओरिएंटेड ट्रेनिंग करनी है। करनी है। तो अपने स्किल को एनहांस करो, वो स्किल एनहांस करके आप बायोडाटा में डालते हो। अब कोई कंपनी की रिक्वायरमेंट है, मान लो आपकी कंपनी आपसे रिलेटेड, आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, हाँ जी। आपको कोई स्टूडेंट लेना, आप क्या लिखोगे। हम यहाँ जैसे हमारे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर की हाँ, जरूरत आप पड़ती लिखोगे है। ना, वो आप क्या बोलोगे, हमें भाई इसमें हाँ जी, एक अच्छा खासा उसको बिल्कुल बिल्कुल। एडिटिंग करनी आनी चाहिए। हाँ जी, तो अब वो जिस बच्चे ने, मान लो आपके यहाँ से किया, आपके यहाँ से भी नहीं किया, कहीं से भी की हो, किसी भी किया उसने वही वाला स्किल एनहांस किया अपना मैनेज किया है। उस ट्रेनिंग में। तो आप चाहोगे उस बच्चे को लेना, बजाय कि एक नया बच्चा जो आप सिखाओगे जिसको। ओके ठीक है। तो आपको मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक जो फीचर जो इंडिया की बेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लेवल का होना चाहिए, वो क्या लगता है यहाँ पे कि ये चीज़ इसकी बहुत ही बेस्ट है, अलग है, वो क्या है? जब मतलब आप काफ़ी टाइम से यहाँ काम कर रहे हो, कार्यरत हो, तो आपको ऐसा कौन सा एक वो है जो आपको बेस्ट लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में ये बेस्ट है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का? एक तो देखो, फंडिंग का या मतलब वो करें, वो कोई ऐसा इशू नहीं है यहाँ हाँ पे, जी। ठीक है। आपको हर चीज़ के लिए फंडिंग मिलती है, हाँ जी। स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, रिसर्च के लिए भी, ठीक है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ में भी हर डिपार्टमेंट को फंड दिया जाता है। हाँ जी। ऐसा नहीं, अगर कॉलेज लेवल पे देखो, कई ऐसे कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे कि रिसर्च के लिए भी पैसा नहीं है, रिसर्च के लिए पैसे। या आपको डिपार्टमेंट में लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हाँ है, जी। सॉरी इक्विपमेंट्स वगैरह लेना है, तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स के लिए सफिशिएंट फंडिंग होती है, हर साल होती है, डिपार्टमेंट वाइज फंड आता है। तो स्टूडेंट को जो है एक हैंड ऑन, जिसको बोलते हैं ना, ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपने मास्टर में भी कोर्सेज ले दिए बच्चों ने, साइंस के स्टूडेंट्स है, वो एक्सपेरिमेंट उनके होते नहीं है, क्योंकि वहाँ कॉलेज में भी देखते हैं आप, कई जगह प्राइवेट कॉलेजेस में वैसा है कि कोर्सेज तो चला लिए उन्होंने हाई फाई, चला लिए। लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। Instrument तो यहाँ पे क्या है, आप देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेना आपने, आप डिमांड दे दो, आपको पैसे का कोई इशू नहीं रहेगा, पैसा मिलेगा आपको। तो आप उस तरीके से जो आपके एक्सपेरिमेंट दिए आपने अपने सिलेबस में, है ना, सिलेबस में। वो आप रखो उसमें, और- तो आपको फंडिंग उस हिसाब से मिलेगी, वो इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। कई बार क्या होता है, फंड थोड़ा कम मिला डिपार्टमेंट को, इसका मतलब ये नहीं कि फंड कम मिला है तो आपकी कॉस्ट जा रही है इंस्ट्रूमेंट की ज़्यादा, आप दोबारा से जो है ना उसको भेज दो भेज दो। ब्रांच को।
ठीक। या सैंक्शन ले लो अथॉरिटी से। सेक्शन। आपके लिए पर्टिकुलर बजट जो है ना एलोकेशन की जाएगी, ओके। ठीक है? तो लेकिन वो आपकी सोच होनी चाहिए सोच। कि आपने डिपार्टमेंट, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को फंड जाता है, हाँ जी। डिपार्टमेंट के ऊपर आपको उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, हुँ। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। किसी को लगता है कि भई हमारे यहाँ पे तो जो है ना कॉन्फ्रेंस हॉल चाहिए था। कॉन्फ्रेंस हॉल में क्या मान लो छोटी-छोटी आपने कोई स्टेट लेवल की या नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल की कोई कॉन्फ्रेंस करवानी है, आपके पास क्या था? हॉल नहीं है। और नहीं। तो हॉल को अपग्रेड करने के लिए आपको लगता है आईसीटी एनेबल्ड क्लासरूम बनाने हैं सारे, तो यूनिवर्सिटी मना नहीं करती उस चीज़ के लिए। ओके। अब वो जो फैसिलिटी आपको मिल रही है, तो वो सब पहले नहीं हुआ करता था। वो सब जो है ना एक बोले हम तो वर्ल्ड क्लास की बन रही है बन धीरे-धीरे। गया। तो आगे मुझे लगता है कि अब देखो एनईपी इंट्रोड्यूस हो गई, है ना? इंट्रोड्यूस हो गया। इस चीज़ पे फोकस भी किया जा रहा है, एआई एनेबल्ड किया जाए, एआई है ना किया चीज़ों को। तो ये जाए। सब किया जाए तो मुझे लग रहा है कि पहले भई पहले जो यूनिवर्सिटी में थे वो रेगुलर कोर्सेज हुआ करते थे और डिस्टेंस थे, फिर ये प्राइवेट भी ऐड ऑन किया, फिर उसके बाद अभी 2022 से ऑनलाइन कोर्स भी ऐड किया कुछ तो यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कोर्सेज है नहीं, जो ये जो देखो के साथ एनईपी में ऑनलाइन। ऑप्शन दिया गया है ये कि मूक कोर्सेज़ का आपको पता होगा, मूक कोर्सेज़ क्या ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, जो कि ये यूजीसी के प्लेटफ़ॉर्म से लिए जाते हैं, ठीक है है। ना? तो वो ऑप्शन दे दिया गया है कि आप जो है ना अगर आपको लगता है कि हमने मूक कोर्सेज़ के थ्रू पढ़ना है बच्चे को, कि मेरे को तो ऑनलाइन मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा या कोई साइड बाय कुछ बिज़नेस कर रहा है बच्चा, है ओके। ना? ओके। तो वो बोल रहा है कि मेरे को तो कुछ कोर्सेज़ जो है ना ऑनलाइन पढ़ना है, मेरा इंटरेस्ट है। वो ऑनलाइन ऑप्ट कर सकता है, वहाँ पे क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएँगे, आपके डिग्री जो है ना सेम डिग्री मिलेगी आपको। ओके। तो वो मतलब आपके पास रेगुलर डिग्री के में ही रेगुलर डिग्री में ही, आपकी डिग्री उसी में ही होगी, वो कोर्स जो पर्टिकुलर कोर्स आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। वो आपकी डिग्री में मेंशन डिग्री में हुआ है। मेंशन हो जाएगा वो। ओके। मेंशन हो जाएगा उतना ही उसका क्रेडिट है, कोई ऐसा नहीं है कि उसका कोई नुकसान है करने से। ठीक है। नहीं, डिस्टेंस डिपार्टमेंट ने अपना ही डिस्टेंस ने करे डिस्टेंस ने भी ऑनलाइन है। अपना एक ऑनलाइन अलग हाँ, से बिल्कुल। निकाला जिसमें आप जॉब के साथ-साथ ऑनलाइन डिग्री कर सकते हो अपनी, मास्टर्स है या नहीं, अब ये देखो ग्रेजुएशन है। पता क्या है, मूव करना भी पड़ेगा हमें ऑनलाइन के ऊपर धीरे-धीरे। आपको पता है आजकल बच्चा जो है ना कहाँ से पढ़ना पसंद करता है? ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़ना कर यूट्यूब पे आप लेक्चर, यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब पे आपके पास जो लेक्चर मिल रहे हैं वो हो सकते हैं ऑथेंटिक ना हो। ऑथेंटिक ना हो, पूरा ऑथेंटिक क्योंकि सर्टिफिकेट आपको ना वहाँ तो मिले। यूट्यूब चैनल जिसका भी हो हर कोई बोल रहा है, हर ऑथेंटिसिटी चेक नहीं कर सकता। यस, यस। लेकिन ये जो मूक कोर्सेज़ हैं, हुँ, ये ऑलरेडी ऑथराइज़्ड हैं यूजीसी के द्वारा। यूजीसी के द्वारा, है ना? ओके। तो वो जाने पे मतलब परखे हुए हैं वो। ओके। तो वो कोर्सेज़ आपके क्रेडिट भी देंगे, आपको ऑनलाइन आप बढ़िया यूनिवर्सिटी का ले लो, आपको लग रहा है वो वाली यूनिवर्सिटी में ये वाली फैकल्टी बहुत अच्छा बोलती है, आप उनके लेक्चर ले लो, ओके। आप वहाँ से ले लो। तो उसमें बच्चे के पास काफ़ी हाँ, वैरायटी है। और किसी फैकल्टी को लगता है कि हमारे पास फैकल्टी कम लग रही कर दी थी। है ना? तो स्पेशलाइज़्ड टीचर नहीं है मान लो आप ऑनलाइन वो वाले कोर्सेज़ पढ़ना चाह रहे हैं बच्चे, आप बच्चों को ऑप्ट करने दीजिए, तो वो वाले आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से ले सकते हैं और हुँ। अच्छा उसमें जो है ना आप अपने को एनहांस कर सकते हो। अच्छा सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का अपना एक क्रेडिट और ये भी लेती है यूनिवर्सिटी कि ये ग्रीन बेल्ट मतलब ग्रीन एनवायरनमेंट नहीं, वो तो है देखो, वो क्या थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी थी कैंपस ब्यूटिफिकेशन की, ब्यूटिफिकेशन। ब्यूटिफिकेशन। हाँ जी। आप ये ऑब्ज़र्व कर लेना खुद, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भई मैं इस यूनिवर्सिटी में मतलब टीचर हूँ तो इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ। हाँ जी। तो जब आप बाहर से आते हो गर्मी के टाइम पे देखना आप, ओके। जब आप पिपली से आओगे हाँ जी। या कहीं से भी जाओ हाँ, पूरी गर्मी में बिल्कुल, आओगे, आप बिल्कुल बाइक पे बैठे हो मैं आप, है ना? समझ गया आपकी बात एसी कार में तो पता नहीं चलेगा एसी आपको। कार में तो पता नहीं तो ठीक है, चलेगा, आप या लेकिन पैदल आ रहे पता हो, चलेगा, ऑटो से आ रहे हो। ऑटो से आ जब आप थर्ड गेट से या सेकंड गेट से अंदर घुसोगे, अंदर क्या घुसते हो। आप खुद कंपेयर कर लेना टेम्परेचर का आपको कितना फ़र्क दिखता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये काफ़ी बार मैंने खुद महसूस किया सर, जब मैं सेकंड गेट क्रॉस करता हूँ, थर्ड गेट की तरफ जाता हूँ ना मेन सड़क से ही, हाँ। अभी तक एंट्री भी नहीं की मैंने, मैं मेन सड़क पे ही हूँ, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में मेरे को दिख जाता है गिरावट कि भई एकदम यहाँ ठंड महसूस हुई और वहाँ कितनी गर्म थी। तो ये ये आप आप बिल्कुल ठीक ग्रीन बेल्ट इसका एक एग्ज़ाम्पल बिल्कुल है है सर, ना? बिल्कुल है सर। सर आज हमने आपके साथ बहुत बढ़िया मतलब ये सेशन हमारा रहा आपके साथ, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। मैं अभी आपसे एक कमेंट क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा कि जो अभी बच्चे हमारे जैसे अभी फरवरी आपको तो पता है मार्च में वो एग्ज़ाम्स देंगे, उनके लिए क्या मैसेज है? और एग्ज़ाम्स के बाद वो कैसे अपने आप को कोर्सेज़ के अंदर कैसे वो करें? तो उसके बारे में थोड़ा चलो इसी चीज़ के स्टार्टिंग में जो बोला था इनको मैं समराइज़ करके समराइज़ 3 करके पॉइंट्स बोलूँगा। जैसे इंटरेस्ट, हाँ, एप्टीट्यूड, उस गोल। चीज़ के लिए 3 चीज़ें मैं बोलूँगा। देखो अब आप एग्ज़ाम की तैयारी करो सारे, और हमारी तरफ से बहुत बेस्ट विशेज़ आपके लिए कि बहुत अच्छे नंबर आएँ और अच्छा करियर आप ऑप्ट करो। लेकिन इसीलिए मैं यही चीज़ें बोलना चाहूँगा मैं कि बच्चे जो है ना अभी भी टाइम है एनालाइज़ करने का। हुँ, सबसे पहले एक्सप्लोर करो अपना इंटरेस्ट। हुँ, तो 10th क्लास में हो आप,
10th क्लास में आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े, आप ये देखो कि आपको इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में बना आपका। अब इंटरेस्ट के साथ दूसरी बात क्या देखनी है आपने, करियर। करियर किस चीज़ में बनाना चाह रहे हो आप? अगर आप साइंस में आपका इंटरेस्ट बना है तो साइंस में भी बहुत सारे डिसिप्लिन है। एक है साइंस के बाद आपका ट्रेडिशनल वे में करना, आपने बीएससी करनी है, एमएससी करनी है, पीएचडी करनी है, या टीचिंग में जाना, रिसर्च में जाना, ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन अगर किसी को लगता है मेरा बहुत इंटरेस्ट, मैं तो टीचर बनना चाहता टीचर हूँ, बनना चाहता हूँ। आपका क्या हो गया, गोल फिक्स हो गया। Fix। इंटरेस्ट देख लिया आपने, हम्म, इंटरेस्ट किस में देखा आपने, कॉमर्स में बन रहा, तो कॉमर्स में टीचर बनना चाहते हो। सब्जेक्ट का इंटरेस्ट देख लिया आपने, करियर क्या देखा आपने, गोल, गोल आपने फिक्स कर दिया कि मेरा टीचर बनना। टीचर के अब आप एक्सप्लोर करो, टीचर बनने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आप फॉलो करते जाओ। कौन सी मतलब क्वालिफिकेशन लेनी है आपने। अब दूसरा कर रहा आपका इंटरेस्ट साइंस में लेने का किसी का, साइंस ले लो आप, आपके पास 10th के बाद ऑप्शन है, या तो आप नॉन मेडिकल में जाओगे या मेडिकल ऑप्शन ऑप्ट करोगे। तो अब आप देखो कि इंटरेस्ट आपका जो सब्जेक्ट है, साइंस में तो बना है, साइंस में आपको मैथ अच्छा लग रहा है या बायोलॉजी अच्छी लग रही है। अगर आपको लग रहा है मैथ, अब जैसे कहा था थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा, अब आपको लग रहा है थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दूर है, आप मैथ भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे, बायो भी नहीं छोड़ना चाहते, एक ऑप्शन ये भी है कि आप दोनों ऑप्ट कर सकते दोनों हो, ऑप्ट है ना। सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है मैथ में इंटरेस्ट तो है, लेकिन मेरे से ना कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज सॉल्व नहीं होती हैं, आप मैथ मत लो फिर, ठीक है। साइंस में इंटरेस्ट है आपका, बायो में भी है, तो आप बायो ऑप्ट करो उसके लिए, फिर आपके लिए मैथ आगे टफ होता जाएगा, है ना। तो आगे उस तरीके से करके, किसी का है मेरे को जी एमबीबीएस करनी थी, एमबीबीएस का गोल आपका, अब देखो ना, अब इंटरेस्ट के साथ में क्या गोल, अगर आपका अगर गोल क्लियर है आपका, क्लियर हो गया कि मेरे को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको ये पता है कि डॉक्टर बनने के लिए क्या लेना, मुझे बायो पढ़नी है बायो है ना। मेडिकल। तो बायो आपको अच्छा लगता था, तो इंटरेस्ट भी मैच कर गया, गोल क्या कर लिया आपने, गोल आपने डॉक्टर बनने का। अब आप और फील्ड मत देखो फिर साइड की, अदरवाइज साइंस में भी और भी ऑप्शन है ना। अगर एक और बताता हूँ आपको, फिर भी किसी का लग रहा है कि मेरे को तो क्या करना था, कॉमर्स लेना था, कॉमर्स, है ना। हाँ जी। अब क्या है आपके पास, कंफ्यूजन है अभी आपके पास, क्योंकि ये स्टेज ऐसी है ना, यहाँ कंफ्यूजन, पेरेंट्स को भी रहेगा कंफ्यूजन, तो कि भाई कहीं ऐसा हुआ कि हमने जो है इसको, इसका ये तो बोल रहा है कि मेरा इंटरेस्ट है कॉमर्स पढ़ने का या बिजनेस स्टडीज में जाना था, तो नहीं भाई कहीं ऐसा ना हो कि कल दिन इसका इंटरेस्ट साइंस में ही रहे। तो एक इसके लिए कंप्रो जो एक ये है, जिसको बोलूँ मैं कि एक अब मतलब जिसमें नुकसान भी ना हो, तो आप क्या करो, साइंस दिलवाओ उसको। ओके, अगर आप साइंस दिलवाते हो उसको, तो उसके पास ऑप्शन है कॉमर्स भी लेने का, +2 के बाद है, प्लस टू के बाद साइंस में रहने का भी, साइंस में पछताना नहीं पड़ेगा ना। पछताना अगर मान लो उसने कॉमर्स ले लिया, हाँ जी, +1 में चला गया वो, अब उसको साइंस नहीं रख सकता। कॉमर्स में जाके पता चला कि अरे मेरा तो साइंस में इंटरेस्ट ज़्यादा था, साइंस में ही रहना चाह रहा था बिल्कुल। मैं, अब वो वापिस आना मुश्किल हो गया ना, उसको हाँ जी। छोड़नी पड़ेगी उसको क्लास। अगर वो साइंस में ही था, अब उसको लगा नहीं मेरा इंटरेस्ट तो कॉमर्स में बढ़िया बन रहा है, ठीक है, तो अब क्या है उसके पास, +2 में दोनों जो प्लस टू में मेडिकल, अगर उसके पास नो ये अगर नॉन मेडिकल या मेडिकल दोनों थे, कोई सा भी था, तो कॉमर्स में जा सकता है कॉमर्स वो, में जा सकता है, बिजनेस एमबीए भी कर सकता बिजनेस है ना, बीबीए भी कर सकता है वो, ये भी कर सकता है, आर्ट्स में भी जा सकता आर्ट्स में है, भी। सारे ऑप्शन है। हाँ जी, अगर आप आर्ट्स में चले गए पहले, फिर उसके बाद लगा नंबर तो मेरे अच्छे थे, 90% थे, हाँ जी। मेरा साइंस भी थोड़ा थोड़ा कहा ना आपने, थोड़ा थोड़ा साइंस भी अच्छी लगती थी, लेकिन आपने ऑप्ट तो कर दिया क्या, आर्ट्स, थोड़े थोड़े वाले के लिए बोल रहा हूँ मैं हाँ जी, स्पेसिफिकली, बिल्कुल। तो आर्ट्स ले लिया, आर्ट्स से वापिस नहीं आ पाएगा आपको, अब क्या वो बोलेगा, आप बोलेगा अब पछता रहा हूँ मैं, पछता रहा हूँ। तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं कंजर्वेटिव वे, तो उसके लिए वे क्या है पेरेंट्स के लिए भी, कि उसके लिए दिलवाओ साइंस, पहले साइंस दिलवाओ। साइंस में अब लगता है आपको कि नहीं साइंस में ही रहना चाह रहा है, तो उसका नुकसान ये नहीं वो होना, +1 के बाद प्लस टू में भी तो चेंज कर सकते हो आप। +2 में भी चेंज, लेकिन +2 भी कर लो आप, हाँ जी। कोई बात नहीं है, +2 के बाद भी तो आपके पास ऑप्शन है ना, बिल्कुल है। उसके बाद भी एक ऑप्शन है, +2 भी कर लिया आपने ओके, नॉन मेडिकल, अभी भी आप जो है ना कंफ्यूजन में है, हाँ। यार नहीं मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट है, बिज- मेरे को जो है ना कॉमर्स भी लेना था, तो किसी को लगे यार मेरे को आईएएस बनना था, आर्ट्स के सब्जेक्ट भी लेने थे, तो आपके पास क्या है, ग्रेजुएशन में दोबारा है, उसके पास ऑप्शन साइंस वाले के पास है, लेकिन आर्ट्स या कॉमर्स ऑप्ट कर लिया आपने, आप साइंस में नहीं आ पाओगे। नहीं आ पाएगा। तो ये उनके लिए बोल रहा हूँ जिसका करियर देखो गोल क्लियर है, उसके लिए तो सोचना ही नहीं है, उसके लिए उसके लिए तो अपना इंटरेस्ट देखो, गोल देखो, उसको फॉलो करो अपने गोल तक अचीव करने के लिए, उसके लिए आप वैसे तैयारी करो। ओके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जूलॉजी डिपार्टमेंट से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश ठाकुर जी जुड़े हुए थे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने आज सेशन किया आपके लिए काम कारगर रहेगा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मौका दिया आप बोलने का, थैंक यू।